अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में धावा बोला गया। मुजाहिरीन ने पंजाब पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। वज़ीर आला KP समेत कोई भी मुलविस हुआ कार्रवाई करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा यह तरबियत याफ्ता मुसल्ला जत्थे थे, मकसद इंतशार, अफरा तफरी और लाशें गिराना था, लेकिन उनको नाकामी हुई। उनकी कोशिश थी 17 अक्टूबर तक डी चौक में रहें ताकि SCO कॉन्फ्रेंस खराब हो। गिरफ्तार 564 अफराद में 120 अफगान बाशिंदे हैं। सादा कपड़ों में मलबूस KP पुलिस के 11 अहलकार भी पकड़े गए। वज़ारत दाखिला ने आला सतह तहकीकात शुरू कर दी। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? सहाफ़ी का सवाल, आप बता दें। मोहसिन नकवी का जवाब। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया। तमाम इतलात बेबुनियाद हैं, सिक्योरिटी जराए ने बता दिया। बैरिस्टर गौहर का फायरिंग करने का बयान मुस्तरद, कहा पेशावर से इस्लामाबाद तक सिक्योरिटी इदारों ने एक गोली चलाई, ना हवाई फायरिंग की। गैर जरूरी बयानात से गुरेज किया जाए। क्या अली अमीन गंडापुर KP हाउस से चले गए? सेनेटर फैसल वावडा की मानी खेज एक्स पोस्ट, कहा भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर चूहे की तरह गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। समा के प्रोग्राम में मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम हुई। PTI के एहतजाज के लिए एक जगह मुख्तस करनी चाहिए थी। इस्लामाबाद में पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मजीद नफरी तैनात, रेड जोन, डी चौक और शाहरा श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। पाक फौज शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात भी मिल गए। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस भी इस्तेमाल कर सकेगी। पंजाब में भी फौज तलब। लाहौर, अटक, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर अजला में तैनात होगी। वार्निंग देने के लिए हवाई फायरिंग और गिरफ्तारियों की इजाजत। फौजी दस्ते SCO कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देंगे। सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस की मुआवनत करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने भी पोजीशन संभाल ली। 3 कंपनियां तैनात। इस्लामाबाद पुलिस का डी चौक और चाइना चौक के एतराफ ऑपरेशन, इलाके क्लियर। मजीद 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। फजले हक रोड और नाजमुद्दीन रोड से भी मुजाहिरीन को हटा दिया गया। जिन्हा एवेन्यू, ब्लू एरिया और चाइना चौक में दिन भर मुजाहिरीन का पथराव और जलाओ घेराव। कई अहलकार जख्मी। पुलिस की मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। फैजाबाद में पुलिस से तसादुम पर मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 8 दफात शामिल। 250 मुलजिमान नामजद, 17 गिरफ्तार। अफगानियों की फौज बनाकर लश्कर कशी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हर हद अबूर कर ली। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके धावा बोलना रियासत के खिलाफ बगावत करार, कहा भारतीय वज़ीर खारजा को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी जा रही है। मुसल्ला जत्था एक और 9 मई बर्पा करना चाहता है। PTI लाशें चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए मुनासिब जगह दें जहां वो जो मर्जी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को हालात फौरी मामूल पर लाने की हिदायत। तलबी पर सेक्रेटरी दाखिला पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे शहर हालत जंग में है, कोई इमरजेंसी में किसी से राब्ता नहीं कर सकता। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुन मुंतशिर। दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। कंटेनर्स हटा दिए गए। ईवान अदल के तरफ झड़पें। PTI वकला और पुलिस सामने सामने। मुजाहिरीन के पथराव पर पुलिस की शेलिंग। मुतादिद वकला गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन से भी कई रहनुमा ज़ेर हिरासत। PTI सियासी जमात थी, ना है और ना हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज की गरज बरस, कहा तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनकी फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। कराची में मनोड़ा के करीब एक ही खानदान के 4 अफराद समंदर में डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। 24 साला मुस्तफा का कुछ पता न चल सका। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। हालात बदलने के लिए मुसलमानों का इत्तेहाद जरूरी।
दीनी तालीमात पर अमल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में खिताब। कामरान टिसूरी बोले, सबको बिला तफरीक अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। इसराइल ने लिबनान को मक्तल बना दिया है। बैरूत समेत कई मकामात पर हमले, 24 घंटों में 25 शहादतें, तादाद 2048 हो गई। जुनूबी लिबनान से हिजबुल्लाह के इसराइली इलाकों पर हमले, 110 रॉकेट बरसा दिए, कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची की दमिश्क में शाम के सदर से मुलाकात, कहा इसराइली जहरियत पर हमारा रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा शदीद होगा। इसराइल की वस्ती गजा, नसीरात और दीरुल बला में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 27 शहादतें। सिहूनी फौज की मगरबी किनारे में बुज़दिलाना कार्रवाइयां, मजीद 25 फलस्तीनी गिरफ्तार। लंदन में गजा के मजलूम अवाम से यकजहती के लिए शहरी सड़कों पर आ गए। इटली, फ्रांस, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका और फिलिपाइन में भी रैलियां, जंगबंदी का मुतालबा। भारत को एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल करार। जयशंकर को शिरकत की दावत के पीछे क्या मकासद हैं? अता तारड़ ने बैरिस्टर सैफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पीटीआई वाले दूसरे मुल्कों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम पर सुकून से अपना काम कर रही है। अजमा बुखारी का भी तंज। कहा, पीटीआई के डीएनए में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम है। देखते हैं अब इसराइली मददगारों को कब बुलाते हैं। भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत, बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर सैफ की वजाहत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी। पीटीआई की जिद्दोजहद अंदरूनी है, भारत समेत किसी भी मुल्क का अमल दखल नहीं। बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों के दरमियान झड़प, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 अहलकार शहीद। पिशावर गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। फायरिंग के तबादले में फितनउल खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां दी। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़्म है। वजीर आजम का पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत। कलात के दश महमूद में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब धमाका, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। बादलों की गरज बरस, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी। लाहौर में रात गए फिर बारिश, मौसम ठंडा ठार। मरी अटक, मियां वाली, मानसेरा समेत कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। मुरीदके में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। और विमेंस T20 में रवायती हरीफों का टाकरा, पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने होंगे। कौमी टीम ने फतह से इवेंट का आगाज किया। इंडियन टीम पहले मैच में शिकस्त से दोचार हुई। बुर्ज खलीफा भी पाक भारत टाकरे के रंग में रंग गया।